हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बिल्कुल बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छे से चल रही होगी। और आपका ये चैनल आपके लिए हमेशा तत्पर है। आज हम उपस्थित हैं आपके लिए इतिहास पहले चैप्टर से लेकर एक महत्वपूर्ण टॉपिक, या आप ये समझिए कि हर बार पूछे जाने वाला टॉपिक, या आप ये समझिए कि क्वेश्चन यहां से आएंगे ही, जिसका नाम है वियना संधि। वियना संधि नेपोलियन से रिलेटेड है। आप सभी को पता होगा, जानते होंगे कि नेपोलियन, और हमने इससे पहले एक नेपोलियन के बारे में एक चैप्टर, एक टॉपिक, एक जो वीडियो बनाया हुआ था नेपोलियन के बारे में, आप लोग देखे होंगे। और अगर नहीं देखे हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दी गई हो उस लिंक पर जाकर आप देखिएगा। नेपोलियन के बारे में हमने जो वीडियो बनाया है वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसी से जुड़ा हुआ ये हमारा आज का ये जो दूसरा टॉपिक है ये भी। तो आज हम शुरू करने वाले वियना संधि के बारे में। बहुत ही महत्वपूर्ण है वियना संधि, ठीक है। क्या है ये वियना संधि हम समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। तो क्या पढ़ना है हमको? वियना संधि। देखिए, वियना संधि के बारे में अगर हम बात करें तो आपको सबसे पहले समझना होगा कि नेपोलियन ने क्या किया था? बदलाव किया था। क्या किया था? बदलाव किए थे, ठीक है। बहुत ज्यादा बदलाव कर दिए थे, और जो उसके आसपास के देश थे, राज्य थे, वो बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे नेपोलियन से, क्योंकि नेपोलियन बदलाव करता जा रहा था, लगातार परिवर्तन पे परिवर्तन कर रहा था। इसमें से विशेष तौर पे अगर हम कुछ देशों की बात करें, ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया, ये कुछ यूरोपीय शक्तियां हैं। ये यूरोपीय शक्तियां इकट्ठा हुई और इन्होंने 1815 में नेपोलियन को हरा दिया। ध्यान दीजिएगा, कब हराया? 1815 में। नेपोलियन की हार कब हुई? 1815। अच्छे से समझिएगा, नेपोलियन की हार बहुत बार पूछा गया है एमसीक्यू क्वेश्चन में। नेपोलियन की पराजय कब हुई? तो नेपोलियन की पराजय हुई 1815 में। किसने हराया? तो यूरोपीय शक्तियों ने मिलकर उसे 1815 में हराया। यूरोपीय शक्तियों में से कौन कौन से देश सम्मिलित थे? ब्रिटेन, रूस, प्रसा और ऑस्ट्रिया। आपसे और विकल्प में क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए निम्न में से कौन सा देश यूरोपीय शक्तियों में सम्मिलित नहीं था? तो आपको ये चार याद रखने, बाकी तो आप खुद ही समझ सकते हो भाई कौन सा नहीं था। इन चार के अलावा जो भी है नहीं हो सकता है, ठीक है। 1815 में इन शक्तियों ने नेपोलियन को क्या कर दिया? हरा दिया। और सभी व्यवस्था को बहाल करने के लिए कहां मिले? वियना में। वियना क्या है? एक जगह है। वियना क्या है भाई? जगह का नाम है, ठीक है। जगह का नाम है वियना। क्या है? जगह का नाम है, ठीक है। ये व्यवस्था कौन सी थी? सभी व्यवस्था को बहाल करने के लिए कहां पर मिले? वियना में। व्यवस्था क्या थी? व्यवस्था इनकी ये थी कि जो युद्ध हो रहा था, तो युद्ध के दौरान सभी व्यवस्थाएं इधर उधर हो गई थी कुछ, और नेपोलियन ने बदलाव किए थे, कुछ इन लोगों ने बदलाव किए थे, परिवर्तन किए थे। उन सभी चीजों को व्यवस्थित करने के लिए ये जो इतने देश हैं, इन सभी देशों के जो प्रतिनिधि हैं, इसकी बात करें, प्रतिनिधि की बात करें, तो इन देशों के जो भी प्रतिनिधि हैं कहां पर मिले? वियना में मिले, ठीक है। कौन मिला भाई? सभी प्रतिनिधि मिले, ठीक है। जितने भी प्रतिनिधि थे सभी कहां पर मिले? वियना में आकर मिल गए, ठीक है। वियना में इकट्ठा हुए एक जगह पर। वियना क्या है? जगह है। इसकी अगर मेजबानी की बात करें तो ऑस्ट्रिया ने की। ऑस्ट्रिया किस राष्ट्र ने की अगर पूछे तो ऑस्ट्रिया ने की। और ऑस्ट्रिया से पूछे किसने की तो चांसलर मेटरनिख ने, ठीक है। किसने की थी? चांसलर मेटरनिख ने, ठीक है। इनका जो अगर पूरे नाम की बात करें कि पूरा नाम क्या है, तो पूरा नाम आता है इनका ड्यूक मेटरनिख, ठीक है। ड्यूक मेटरनिख इनका पूरा नाम आता है, ठीक है। तो इनका जो
अगर हम अध्यक्षता की बात करें, मेजबानी की बात करें, तो ऑस्ट्रेलिया के चांसलर मैटरनिक ने इसकी क्या की थी, अध्यक्षता की थी और फिर मेजबानी की थी। इस संधि के उद्देश्य की अगर बात करें तो जितने भी बदलाव हुए थे सभी बदलावों को समाप्त करना, सभी बदलावों को खत्म करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक है, जितने भी बदलाव हुए थे युद्ध के दौरान, नेपोलियन के द्वारा जो भी बदलाव किए गए थे, इन लोगों के द्वारा जो भी बदलाव हुए थे, उन सभी बदलावों को समाप्त करना वियना संधि का प्रमुख उद्देश्य रहा। ठीक है, नेपोलियन ने युद्ध के दौरान हुए थे। ठीक है, ये हो गया। चलिए, प्रमुख व्यवस्था की अगर हम बात करें कि इनकी जो मुख्य व्यवस्था थी वो मुख्य व्यवस्था क्या थी, सबसे पहली व्यवस्था की अगर बात करें तो बूर्बो वंश को सत्ता में बहाल करना। इन्होंने क्या किया कि बूर्बो वंश के जो शासक हुआ करते थे, बूर्बो वंश के शासकों को फिर से सत्ता में क्या कर दिया गया, बहाल कर दिया गया, यानी उनको फिर से राजा बना दिया गया कि भाई आप फिर से कहां आ जाइए, सत्ता में आ जाइए। अब आप सब जानते हैं कि जब नेपोलियन है तो बूर्बो वंश के शासकों को सत्ता से हटा दिया और खुद क्या बना, शासक बना। उसके बाद उसने राजतंत्र को ही समाप्त करना चाहा, तो इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने सबसे पहले बूर्बो वंश के शासकों को सत्ता में फिर से बहाल कर दिया। ठीक है, दूसरा क्या किया, फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए। अब फ्रांस के चारों तरफ भाई सीमा, ठीक है, उसके अगर हम बाहरी सीमा की बात करें तो उसके बाहरी सीमा पर फ्रांस के इन लोगों ने क्या किया, कई राज्य स्थापित कर दिए, कई राज्य बना दिए। इसका मुख्य कारण यह रहा इन लोगों का कि ऐसा करने से क्या होगा कि फ्रांस कभी भविष्य में क्या करेगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, विस्तार नहीं कर पाएगा। इनका जो ये प्रमुख उद्देश्य रहा कि यहां से फ्रांस की अगर हम सीमा पर कई राज्य कायम कर देंगे तो भविष्य में फ्रांस कभी विस्तार नहीं कर सकता है। ठीक है, उसके बाद 39 राज्यों का महासंघ बरकरार रखा, यानी नेपोलियन ने 39 राज्यों का महासंघ बनाया। उस 39 राज्यों के महासंघ को जो कहते हैं वैसे ही रखा गया, उसमें बिल्कुल हस्तक्षेप नहीं किया गया, वो बिल्कुल वैसे ही बना रहा। 39 राज्यों का महासंघ किसके द्वारा बनाया गया, नेपोलियन के द्वारा बनाया गया था। और वियना संधि में इस महासंघ से बिल्कुल छेड़खानी नहीं की गई थी, इसको वैसे ही बनाया रखा। ठीक है ना। अगर हम फ्रांस के पूर्व सीमा की बात करें तो पूर्व सीमा में रूस को कुछ हिस्सा दिया गया, किस राष्ट्र का, पोलैंड का। पोलैंड का एक हिस्सा किसको दे दिया गया, रूस को दे दिया गया, और प्रशा को मैक्सिमी का एक हिस्सा दे दिया गया। ठीक है, कहां का, मैक्सिमी का एक हिस्सा किसको दिया गया, प्रशा को दिया गया। ठीक है, और पोलैंड का एक हिस्सा किसको मिल गया, और रूस को मिल गया, किस तरफ, पूरब की तरफ। बताइए, यहां तक समझ में। आगे चलते हैं, और इन सभी के अगर हम उद्देश्य का बात करें, इन सभी का जो उद्देश्य रहा कि राजतंत्र की बहाली, किसकी बहाली, राजतंत्र की बहाली। इस पूरी वियना संधि का मुख्य उद्देश्य कि राजतंत्र की बहाली करना है, जिसे नेपोलियन ने पूरी तरह से क्या कर दिया था, बर्बाद कर दिया था, नेस्तनाबूद कर दिया था, नष्ट कर दिया था, ध्वस्त कर दिया था। सभी को पूरी तरीके से फिर से बहाल करना, मुख्य रूप से किसको, राजतंत्र को, किसके द्वारा, इन यूरोपीय शक्तियों के द्वारा फिर से उसको क्या किया गया, बहाल किया गया था। समाप्त किसने किया, समाप्त किया था नेपोलियन ने। ठीक है, और एक लक्ष्य और रहा, लक्ष्य क्या है, रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करना। एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था को फिर से ये पूरे यूरोप में लागू किए। ठीक, यहां तक आपको समझ में आया कि रूढ़िवादी व्यवस्था, जो पुरानी चीजें सोचते हैं, जो पुरानी चीजों को समझते हैं, पुरानी चीजें करते हैं, वो रूढ़िवादी व्यवस्था, वो रूढ़िवादी लोग, तो उस व्यवस्था को फिर से पूरे यूरोप में लागू करना, ये इन लोगों की सोच रही, और इन्होंने ऐसा किया। नेपोलियन ने इन सभी चीजों को समाप्त कर दिया। ठीक है, चलिए, तो ये रहा हमारा वियना संधि। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, और उम्मीद है आप इसको शेयर जरूर करेंगे, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा। मिलते हैं एक इसी तरह बेहतरीन वीडियो के साथ अगले अपने वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।